हाय स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम रिकॉल करते हैं सरफेस टेंशन को। तो बेसिकली सरफेस टेंशन के लिए अगर हम देखें, सबसे बेसिक पॉइंट जो होता है कि ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है और लिक्विड में भी सरफेस की प्रॉपर्टी है। तो लिक्विड सरफेस में कॉन्ट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है, बिकॉज लिक्विड सरफेस हमेशा अपनी जो सरफेस एनर्जी है उसको मिनिमाइज करना चाहती है। और सरफेस एनर्जी अपने पास में सरफेस पे जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग सरफेस एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगा। अभी हम बिल्कुल शॉर्ट में देख के चल रहे हैं। वो सर्फ अपने पास में अगर हम क्लास में जनरली स्टडी करते हैं तो मोलिकुलर स्फीयर की हम बात करते हैं, तो उस सब पार्ट को हम एक बार अवॉइड कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं कि अगर किसी लिक्विड सरफेस पे मॉलिक्यूल्स जितने ज़्यादा होंगे लिक्विड सरफेस की एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। और इस सरफेस एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए लिक्विड सरफेस में कॉन्ट्रैक्ट करने की बिहेवियर शो करता है। और ये जो बेसिकली लिक्विड सरफेस एक कॉन्ट्रैक्ट करने का बिहेवियर शो करता है, या हम एक मेम्ब्रेन बोलते हैं कि एक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है, इसी प्रॉपर्टी को हम सरफेस टेंशन बोल रहे हैं। तो सरफेस टेंशन को मैथमेटिकली जब हम देखते हैं तब बेसिकली डिफाइन करते हैं हम कि लिक्विड सरफेस पे हम एक इमेजिनरी लाइन बनाएंगे, और इमेजिनरी लाइन पे उस लाइन के परपेंडिकुलर यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा है, दैट फोर्स ऑफ यूनिट लेंथ इज डिफाइंड एज सरफेस टेंशन। मैथमेटिकली ये होगा। जैसे हमने ऐसा कंसिडर किया कि ये मान लीजिए अपने पास एक सरफेस कंसिडर किया, लिक्विड सरफेस पे लिक्विड सरफेस थी, उस पर एक इमेजिनरी लाइन मान लीजिएगा कि ये पेन एक लाइन हमने कंसिडर किया। अब इस पर क्या हो गए, इधर के जो मॉलिक्यूल्स है, जैसे ये वाले मॉलिक्यूल्स जो है वो पुल कर रहे होंगे इसको इधर की तरफ, ऐसे सिमिलर वे में उधर भी मॉलिक्यूल्स पुल कर रहे होंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे एक तरीके से हमने देखा कि टोटल लेंथ एल है और उधर के मॉलिक्यूल्स ने पुल किया, टोटल फोर्स अप्लाई किया एफ। तो फोर्स ऑन यूनिट लेंथ इज एफ डिवाइडेड बाई एल, और इसी क्वांटिटी को हम सरफेस टेंशन टी से या फिर एस से डिनोट करते हैं। तो यूनिट क्या हो जाएगा इसके लिए, फोर्स डिवाइडेड बाई लेंथ, दैट मीन्स आइदर न्यूटन पर मीटर या फिर डाइन पर सेंटीमीटर इसके लिए यूज करेंगे। तो इसकी हेल्प से हम फोर्स वगैरह कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हम मॉलिक्यूल्स में दो टाइप के फोर्सेज कंसिडर करें। एक आपके पास में है कोहेसिव फोर्सेज। कोहेसिव फोर्सेज जो सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल्स में काम करेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स होगा कोहेसिव फोर्स होगा। मर्क्यूरी मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स होगा वो भी कोहेसिव फोर्स है। एक होता है एडेसिव, कि डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स लगेगा वो आपका एडेसिव फोर्स। जैसे वाटर और ग्लास के मॉलिक्यूल्स में, एच और ग्लास के मॉलिक्यूल्स में, या फिर वाटर और सिल्वर के मॉलिक्यूल्स में, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है उसको हम बोल रहे हैं एडेसिव फोर्स। जब अपने पास एडेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है तभी क्या होता है, लिक्विड जो है दूसरे मटेरियल के साथ में रहना चाहेगा, बिकॉज वहाँ पे फोर्स स्ट्रॉन्ग है। तो कुछ एग्जांपल जैसे हम देखें कि एक लिक्विड सरफेस जैसे वाटर है, वाटर सरफेस है, वाटर सरफेस के ऊपर एक ऑयल ड्रॉप अगर हम ड्रॉप करते हैं, देन क्या होगा, हम ऑब्जर्व करेंगे कि ऑयल जो है लिक्विड जो वाटर है उसके ऊपर स्प्रेड हो जाएगा। जबकि इसका उल्टा देखें कि अगर मान लीजिए अपने पास में ऑयल सरफेस है उसके ऊपर लिक्विड डालते हैं, तो लिक्विड दैट मीन्स अभी वाटर कंसिडर, वाटर जब डालते हैं तो वाटर स्प्रेड नहीं होता, वाटर अपने एक ड्रॉप की फॉर्म में ही बना रहता है। तो इसका रीजन अपने पास में है कि वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स में फोर्स स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू वाटर ऑयल मॉलिक्यूल्स, एंड वाटर ऑयल मॉलिक्यूल्स में फोर्स स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू ऑयल ऑयल मॉलिक्यूल्स। तो जब हमने वाटर के ऊपर ऑयल डाला तो ऑयल ऑयल मॉलिक्यूल्स में फोर्स वीक है एज कम्पेयर टू वाटर ऑयल, तो ऑयल के मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ में स्प्रेड हो गए। और इसके उल्टे केस में जब अपने पास में हमने ऑयल सरफेस के ऊपर वाटर डाला तो वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स में फोर्स स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू वाटर ऑयल, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं अपने साथ में ही रहना पसंद करेंगे, वहीं पे उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, कोहेसिव फोर्सेज ज़्यादा लग रहा है वहाँ पे। तो कोहेसिव फोर्स बाइंड करके रख रहा है उनको, स्प्रेड नहीं होने देगा। ये कुछ एग्जाम्पल्स अपने पास में यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। फर्दर अपने पास में पीछे हमने पॉइंट देखा सरफेस एनर्जी वाला पॉइंट। तो लिक्विड सरफेस हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी है, सरफेस एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहेगा। उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, उसके लिए रिक्वायरमेंट आपके पास में कि सरफेस एरिया मिनिमम होना चाहिए। लेड सोर्स का एक एग्जांपल दिया जाता है कि लेड सोर्स का शेप जो है स्फेरिकल है, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, बिकॉज वो एडेसिव फोर्सेज कोहेसिव फोर्सेज जो काम कर रहे हैं उनकी वजह से अपने पास में उसमें कॉन्ट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी है। और गिवन वॉल्यूम के लिए मिनिमम सरफेस एरिया कब होगा, जब शेप स्फेरिकल शेप होगा, तो स्फेरिकल शेप में रहेंगे। लेड सोर्स लेड की स्मॉल ड्रॉपलेट्स के लिए हम यूज करते हैं। चलिए, तो सरफेस एनर्जी वाले पार्ट पे आते हैं। तो सरफेस एनर्जी जब हम डिफाइन करते हैं तो जनरली हम क्या कंसिडर करते हैं, एक लिक्विड फिल्म कंसिडर करते हैं, एक वायर फिल्म है, वायर फ्रेम है, और वायर फ्रेम के ऊपर हमने एक ऐसा कंसिडर किया कि मान लीजिए इस टाइप से कंसिडर किया कि ये वायर फ्रेम, ऐसा कुछ कंसिडर कर लिया आपने। एक और अपने पास पेन इधर अप्लाई कर दे, फिल्म था, और ये मान लीजिए जो अपने पास में मार्कर है इसको हम मूव करते हैं तो इस पर दो साइड से फोर्स लगेंगे। अब किस तरीके से, ये पेन पे जैसे T इंटू एल इधर से लगेगा और T इंटू एल इधर से लगेगा, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा 2T इंटू एल।
तो इसको अगर मुझे शिफ्ट करना है तो बेसिकली मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 2T/L स्लोली विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको अगर dx डिस्प्लेस कर देते हैं तो अपने पास वर्क कितना करना पड़ेगा, 2T/L/dx। यहाँ पे अगर हम फिल्म के एरिया में चेंज देखें, फिल्म मतलब दो सरफेस है उसके पास में, ठीक है, तो दो आपके पास में इसमें एरिया में देखेंगे तो L/x अपर साइड से और L/x या dx जो भी हम लेंगे और L/dx लोअर साइड से, तो एरिया में टोटल चेंज कितना हुआ, 2 टाइम्स L/dx, इतना चेंज रहा। अब इसकी हेल्प से अगर हम देखें तो जो वर्क हमने किया वो कितना हो गया, T/Δa हो गया। तो अपने पास सरफेस टेंशन को हम बोल सकते हैं T=W/Δa। दैट मीन्स वर्क रिक्वायर्ड टू चेंज द यूनिट एरिया, वो भी अपने पास सरफेस टेंशन का एक डेफिनेशन है। तो इसकी हेल्प से अपने पास में जैसे प्रॉब्लम्स आते हैं कि एक लिक्विड ड्रॉप है, उसको हमने स्मॉल ड्रॉपलेट्स में स्प्लिट किया तो कितना वर्क करना पड़ेगा या उसकी सरफेस एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। तो उसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं कि इनिशियल मान लीजिए कैपिटल आर रेडियस का एक ड्रॉप था, उसको स्मॉल आर रेडियस के एन ड्रॉप्स में हमने स्प्लिट कर दिया। तो ऐसे प्रॉब्लम जब भी स्प्लिट करने का या कोलेस करने का केस आए, आपको अप्लाई करना है सिंपल वॉल्यूम कंजर्वेशन पहले। उससे क्या होगा, रेडियस में रिलेशन निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर अप्लाई करना चाहेंगे तो क्या होगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इक्वल्स टू स्मॉल एन, चलिए स्मॉल एन मान लेता हूँ कि स्मॉल एन नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स में मैंने स्प्लिट कर दिया। तो स्मॉल एन इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, आर यहाँ पे स्मॉल एन ड्रॉप्स में जो स्प्लिट किया, तो यहाँ से जो एन है, एन की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर रेज टू पावर 1/3। यहाँ पे कैपिटल आर बिग ड्रॉप का रेडियस है, स्मॉल आर छोटे ड्रॉप का रेडियस होगा, ठीक है। या स्मॉल आर को कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, कैपिटल आर डिवाइडेड बाय एन रेज टू पावर 1/3। तो एरिया में जब चेंज देखेंगे, बिकॉज वर्क जो होगा वो किसके इक्वल, सरफेस टेंशन इंटू एरिया, तो वो क्वांटिटी कितनी आएगी अपने पास में, टी इंटू एरिया फाइनल माइनस एरिया इनिशियल। तो एरिया फाइनल इज एन मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से अगर एन को रिप्लेस कर दें हम, या पहले चलिए स्मॉल आर को रिप्लेस कर दें, तो स्मॉल आर को रिप्लेस करेंगे आर डिवाइडेड बाई एन रेज टू पावर 1/3। इसको अगर पुट करेंगे तो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन रेज टू पावर 2/3 हो जाएगा, और न्यूमरेटर में एन है। आर स्क्वायर को कॉमन लोगे तो देखिए आपके पास बनेगा क्वांटिटी टी इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एन रेज टू पावर 1/3 माइनस 1, बिकॉज एन ऊपर है और एन रेज टू पावर 2/3 नीचे, तो निकलेगा आपके पास कितना, एन रेज टू पावर 1/3। इसी को फिर एन रेज टू पावर 1/3 को चाहें तो वापस से नंबर ऑफ फॉर्मूला बन जाते हैं, आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखिए, जैसे मैं जनरली यही याद रखता हूँ, 4 पाई आर स्क्वायर एन रेज टू पावर 1/3 माइनस 1। अब यहाँ पे एन रेज टू पावर 1/3 को थोड़ी देर पहले हमने रिकॉल किया था, वो था कैपिटल आर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर, ये वैल्यू थी। इसको अगर इससे रिप्लेस कर दें तो ये वैल्यू अपने पास में कन्वर्ट किस में हो जाएगी, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर एंड माइनस 1। यहाँ से अगर हम कॉमन ले लेते हैं कुछ, तो देखिए इसमें से हम अगर आर को और कॉमन ले लेते हैं तो अपने पास बनेगा टी इंटू 4 पाई आर क्यूब, और वो बनेगा 1 अपॉन स्मॉल आर माइनस 1 अपॉन कैपिटल आर, ये फॉर्मूला हो सकता है। 4 पाई आर क्यूब को कई जगह पे वॉल्यूम से रिप्लेस कर सकते हैं, बिकॉज वॉल्यूम अपने पास होगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो 3 टाइम्स वी कितना हो जाएगा, 4 पाई आर क्यूब, तो बेसिकली 3 VT इंटू 1/r माइनस 1 अपॉन कैपिटल आर, कुछ ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जब बिग ड्रॉप को स्मॉल ड्रॉपलेट्स में हम चेंज कर रहे हैं, देन सरफेस एरिया में इंक्रीमेंट हो रहा है। हम वो जो टर्म अपने पास थी अभी एरिया में चेंज देखा, वो पॉजिटिव निकल के आया कि एन इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, एन की वैल्यू पुट कर देंगे अगर आर की टर्म्स में भी, देन अपने पास इसको फाइनल देखेंगे तो पॉजिटिव निकल के आएगा। तो जब बिग ड्रॉप को स्मॉल ड्रॉपलेट्स में हम स्प्लिट कर रहे हैं, देन अपने पास सरफेस एरिया वो इंक्रीज होता है, मतलब सरफेस एनर्जी भी इंक्रीज हो गई, और सरफेस एनर्जी इंक्रीज हो गई तो एनर्जी आई कहाँ से होगी, तो इसका रीजन हम देते हैं कि जो लिक्विड में इंटरनल एनर्जी हीट की फॉर्म में, उस एनर्जी में कुछ लॉस हुआ, और वही एनर्जी अपने पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सरफेस एनर्जी में। तो इस तरीके से अगर इंटरनल एनर्जी में कुछ डिक्रीमेंट हुआ है, देन वो टेम्परेचर में डिक्रीमेंट की फॉर्म में अपने को अपीयर होगा। तो अगर बिग ड्रॉप को हमने स्मॉल ड्रॉपलेट्स में स्प्लिट किया है, देन स्मॉल ड्रॉपलेट्स का जो टेम्परेचर है वो कम होगा एज कम्पेयर टू बिग ड्रॉप। इसका उल्टा अगर करेंगे, मान लीजिए अपने पास में ऐसा रहा कि स्मॉल ड्रॉपलेट्स हैं उनको कोलेस करके हमने बिग ड्रॉप बना दिया, तब क्या होगा, सरफेस एरिया में डिक्रीमेंट होगा, सरफेस एनर्जी में डिक्रीमेंट होगा। वो एनर्जी अपने पास में अगर फाइनली निकल के आती है अगर हीट की फॉर्म में, तो लिक्विड का टेम्परेचर है कुछ इंक्रीज हो जाएगा, ये हम ध्यान रखें। तो इसमें इस टाइप के कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं स्प्लिट करने के या कोलेस करने के। या फिर अपने पास में हो सकता है कि मान लीजिए एक ड्रॉप का फॉर्मेशन करना है तो उसमें कितना वर्क करना पड़ेगा। एक ड्रॉप में अपने पास एक सरफेस होती है, तो
मान लीजिए लिक्विड पहले नहीं था अपने पास, फिर हमने फॉर्म किया, एक एक पॉइंट मासेस की फॉर्म में एक ड्रॉप का फॉर्मेशन किया, तो फाइनली अपने पास सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4πr²। तो T इंटू 4πr² इतना वर्क करना पड़ेगा। ये अपने पास प्रॉब्लम आ जाते हैं कि बबल था और यह सोप बबल को फॉर्मेशन में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो ध्यान रखो सोप बबल में एक सरफेस नहीं, फिल्म वाला केस होगा, दो सरफेस होंगी, एक अंदर भी और एक बाहर भी। तो इन दैट केस अपने पास जब भी हम बात करेंगे अगेन एरिया में चेंज कितना हुआ तो 4πr² इंटू 2 करना पड़ेगा। ठीक है, इसी में मान लीजिए प्रॉब्लम आ जाता है कि सोप बबल के रेडियस को डबल करना है, तब कितना वर्क करना पड़ेगा। तो इनिशियल एरिया कितना होगा 4πr² इंटू 2, और फाइनल कितना हो जाएगा 4π2r² इंटू 2। तो फाइनल तो कितना हो जाएगा, वो अपने पास में कुछ 32πr² हो जाएगा और इनिशियल हो जाएगा आपका 8πr²। तो माइनस करेंगे तो कुछ एरिया में चेंज आ जाएगा 24πr² मल्टीप्लाइड बाई सरफेस टेंशन, ये अपने पास में वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो ये ड्रॉप का और इसका हम ध्यान रखें। नेक्स्ट जो इसमें पार्ट आता है अपने पास वो आता है एक्सेस प्रेशर का। तो लिक्विड सरफेस में अपने पास में राइज जैसे कॉन्केव सरफेस हो सकती है, कॉन्वेक्स सरफेस हो सकती है, फ्लैट सरफेस हो सकती है। लिक्विड सरफेस में जो भी अपने कॉन्केव साइड होता है उधर का प्रेशर ज़्यादा होता है स्लाइटली एज कम्पेयर टू द कॉन्वेक्स साइड। बिकॉज अगर एक फ्लैट सरफेस ऐसा बना हुआ है मान लीजिए, तो इसमें ऐसा अगर फ्लैट सरफेस है तो इसमें बेसिकली दोनों साइड से प्रेशर जो एयर जो है प्रेजेंट है वो इधर से जितना फोर्स लगा है उतना इधर से लगा रही होगी। लेकिन अगर इसका शेप ऐसा हो जाता है तो इधर से फोर्स ज़्यादा लगा है, इधर से कम लगा है, तो कॉन्केव साइड का प्रेशर ज़्यादा होगा और कॉन्वेक्स साइड का प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ये जो प्रेशर में जो चेंज आ रहा है उसके लिए फॉर्मूला याद है आपको। अगर ड्रॉप होती है तो ड्रॉप में कितना होता है 2T/r, स्फेरिकल ड्रॉप में भी ध्यान रखिएगा, स्फेरिकल ड्रॉप में ये आता है 2T/r। तो इसके लिए या तो हम एक तो एक्सेस प्रेशर के वर्क और रेडियस को r+dr से चेंज करके वो मेथड से सोल्व कर सकते हैं, या फिर एक और मेथड हम जनरली देखते हैं कि इसको दो हाफ में हेमिस्फेयर्स में ब्रेक कर देते हैं। दो हेमिस्फेयर में ब्रेक कर दिया, मान लीजिए ये अपने पास एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन हमने कंसिडर किया, तो अंदर से प्रेशर ज़्यादा है बाहर कम है, तो पी इन माइनस पी आउट इंटू प्रोजेक्शन एरिया πr², ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसको ड्रॉप को टीयर करने का काम कर रहा है, बाहर की तरफ फोर्स लगाती है, चाहता है कि फट जाए ड्रॉप। लेकिन दूसरी जो इधर ड्रॉप प्रेजेंट है हेमिस्फेरिकल वो इसको पुल कर रही होगी, तो सरफेस टेंशन का फोर्स कितना लगेगा टी इंटू कितनी लेंथ पे लगा 2πr पे। तो आप यहाँ से देख सकते हो टी इंटू 2πr इक्वल्स टू पी एक्सेस इंटू πr²। तो इससे अपने पास पी एक्सेस निकल के आ जाता है 2T/r। सिमिलर वे में अगर ये बबल होगा तो ध्यान रखो अगर सोप बबल है तो डबल है, तो बेसिकली क्या होगा दो सरफेस हो जाएंगे, दो सरफेस होंगे तो कितना होगा 40/r, क्योंकि वो पी इन माइनस पी आउट पी एक्सेस इंटू πr² वो तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो फोर्स लग रहा था वो चेंज होगा। वो आपके पास अब कुछ ऐसा होगा कि इधर की तरफ से भी फोर्स लगेगा टी इंटू 2πr और इधर की तरफ से भी लगेगा टी इंटू 2πr, तो इस वे में कितनी हो गई डबल हो गया, तो टी इंटू 4πr होगा। और इससे कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, पी एक्सेस कैलकुलेट करेंगे ये वैल्यू अपने पास निकल के आएगी कितनी 40/r, ये वैल्यू 40/r। एक और केस बनता है अपने पास में स्फेरिकल ड्रॉप का। स्फेरिकल ड्रॉप को भी इसी वे में जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकल के आता है, याद है किसी को। स्फेरिकल ड्रॉप में भी आप फिर से उसको कट कर दीजिए, इस सॉरी स्फेरिकल ड्रॉप का तो अपने पास कैलकुलेट कर लिया हमने T/r 2T/r। अच्छा, इसमें बबल वाले केस में एक और आता है एयर बबल। तो एयर बबल बन रहा है, मतलब एयर बबल एयर के अंदर तो बनेगा नहीं, एयर बबल बनेगा कहीं लिक्विड के अंदर जा करके। तो लिक्विड के अंदर बना हुआ तो उसमें एक सरफेस होगा, दो नहीं होंगी, क्योंकि जैसे मान लीजिए लिक्विड के अंदर एयर बबल का फॉर्मेशन होगा, मतलब कुछ वॉल्यूम ऐसा है जहाँ पे एयर प्रेजेंट है, उसके बाद सब लिक्विड ही लिक्विड है, तो ओनली एक ही जगह पे सरफेस यूज हो रहा है अपने पास एयर एंड लिक्विड। जबकि सोप बबल में क्या हो रहा है, अंदर से जाएंगे तो एयर देन लिक्विड देन फिर लिक्विड टू एयर, दो सरफेस आ जाती है। तो इस टाइप के केसेज में जब अपने पास में एयर बबल बना हुआ है लिक्विड के अंदर, तो उसमें एक्सेस प्रेशर फिर से कितना होगा 2T/r ही होगा, 4T/r नहीं। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एयर बबल जो लिक्विड के अंदर मान लीजिए एच डेप्थ पे बना है उसके अंदर प्रेशर कितना होगा। तो उसके अंदर प्रेशर के लिए हम क्या करेंगे, एच डेप्थ पे बना है तो एक तो उसका रेडियस वगैरह बहुत कम होगा, तो हमें ऐसा नहीं सोचना है कि उसका अपर पार्ट लेना है कि लोअर पार्ट लेना है कि सेंटर लेना है, वो सिंपल अपने को गिवन होता है जो भी है, क्योंकि वो 10 सेंटीमीटर भी अगर हाइट गिवन है, ड्रॉप का जो रेडियस बबल का जो रेडियस है कुछ में माइक्रोमीटर में होगा, तो उतना कंसिडर नहीं करना, सीधा लगाइए कि उसके जस्ट ड्रॉप अपने पास बना हुआ है तो जस्ट ऊपर प्रेशर कितना होगा P0 प्लस ρgh। ठीक है, जो बबल बना हुआ है तो बबल के जस्ट आउटसाइड अपने पास प्रेशर कितना होगा P0 प्लस ρgh, देन अप्लाई करेंगे पी इन माइनस पी आउट इक्वल्स टू 2T/r, दैट मीन्स पी इन माइनस P0 माइनस ρgh इक्वल टू 2T/r। तो अंदर एयर का प्रेशर कितना हो जाएगा P0 प्लस ρgh प्लस 2T/r, ऐसा रहेगा। ये वाला भी हम ध्यान रखें। अच्छा, ड्रॉप में मैं बात कर रहा था
बीच में मिस कर गए हम। सिलेंड्रिकल ड्रॉप आ जाता है तो क्या करेंगे, तो सिलेंड्रिकल ड्रॉप और लॉन्ग सिलेंड्रिकल ड्रॉप मेंशन होगा जनरली, नहीं भी मेंशन है तो लॉन्ग सिलेंड्रिकल ड्रॉप आप कंसिडर कीजिएगा। उसमें क्या करेंगे हम, उसमें भी हम इसको लेंथ के अलोंग दो पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे, जैसे पीछे किया। फिर एक पार्ट दूसरे पार्ट पे बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन उसको पुल कर रहा होगा, जबकि आपके पास में जो एक्सेस प्रेस है वो उसको बाहर की तरफ, उसको एक तरीके से दो पार्ट में ब्रेक करने का काम कर रहा होगा। तो इसमें भी जब आप फोर्स बैलेंस करोगे तो अपने पास फॉर्मूला स्फेरिकल ड्रॉप में तो कितना था 2T/R, यहाँ पे निकल गया था T/R। और ऐसा अगर मान लीजिए सिलेंड्रिकल बबल हो जाएगा, 100 बबल है सिलेंड्रिकल तो फिर से डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा फिर 2T/R होगा। तो ध्यान रखो स्फेरिकल है कि सिलेंड्रिकल है, यहाँ पे भी चेंज आ जाता है। इसी में अपने पास एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं उसमें। जनरली ऐसा होता है कि एक अपने पास प्लेट है, ग्लास प्लेट है, और इसके ऊपर हमने कुछ लिक्विड स्प्रेड कर दिया एंड देन एक और ग्लास प्लेट इसके बीच में रख दिया, और फिर बोला जाता है कि इनको ये जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर इस तरीके से पुल करना है, तो कितना फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो किसी भी एक प्लेट पे कैलकुलेट करना है आपको, ऐसा नहीं कि एक प्लेट पे दूसरी प्लेट पे डबल, नहीं। जनरली क्या होगा, ग्राउंड पे जैसे रखा हुआ एक प्लेट को हमें ऊपर की तरफ पुल करना है, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। इसमें भी क्या होगा, बिकॉज ग्लास और वाटर के बीच में एडेसिव फोर्सेज अपने पास स्ट्रांग है, तो जैसे ही उसको अपर प्लेट को हम लिफ्ट करने जाएंगे, परपेंडिकुलरली लिफ्ट करना, अब ऐसे लिफ्ट करेंगे तो लिक्विड उसके साथ में स्टिक होकर के ऊपर आएगा। तो या तो इसके दो मेथड हैं, या तो आप सोल्व कीजिए इसको, जो ड्रॉप्स अंदर जो लिक्विड जैसे ही हम वो डिटैच होने वाला होगा उस टाइम पे वो एक सिलेंड्रिकल ड्रॉप का फॉर्मेशन करता है। तो सिलेंड्रिकल ड्रॉप में एक्सेस प्रेशर अभी मैंने बोला कितना T/R, और यहाँ पे कुछ नहीं मेंशन है। अगेन एक अजम्पशन है अपने पास में कि जो सिलेंड्रिकल ड्रॉप बना है तो उसका जो डायमीटर है उस लिक्विड फिल्म के जो थिकनेस के इक्वल कंसिडर, लिक्विड की जो लेयर होगी उसके थिकनेस के इक्वल। तो जनरली गिवन होगा कि मान लीजिए T थिकनेस का लिक्विड लेयर बन रहा है, तो जैसे ही वो लिफ्ट करेंगे तो जो मैं बोल रहा हूँ कि सिलेंड्रिकल ड्रॉप बनेगी, उस सिलेंड्रिकल ड्रॉप का जो डायमीटर है वो T के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स अपने पास रेडियस कितनी हो जाएगी T/2, और सिलेंड्रिकल ड्रॉप के लिए एक्सेस प्रेशर कितना था, वो अपने पास था T/R। तो ये बेसिकली सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय दैट थिकनेस डिवाइडेड बाय 2, वो जैसा हो जाएगा दिस एक्सेस प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। ये क्वांटिटी अपने पास में क्या आ जाएगी, ये क्वांटिटी अपने पास में फोर्स की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। ठीक है, तो इस पार्ट में हम चलो एक दो प्रॉब्लम्स और डिस्कस कर लेते हैं। एक अपने पास आता कॉमन सरफेस वाला, कि मान लीजिए अपने पास में एक ड्रॉप है जिसका रेडियस R1, एक और ड्रॉप है जिसका रेडियस R2 है, R2 लेट्स से ग्रेटर एज कम्पेयर टू R1। ये दो ड्रॉप्स जो हैं कॉन्टैक्ट में आई और फिर क्या हुआ, कोलेस नहीं की, एक कॉमन सरफेस बन गई। तो कॉमन सरफेस का कॉन्केव किधर होगा और कॉन्वेक्स किधर होगा, तो ध्यान रखिएगा जिधर प्रेशर ज़्यादा होगा उधर कॉन्केव होगा। तो स्मॉलर रेडियस वाले का प्रेशर अंदर ज़्यादा होगा, तो स्मॉलर रेडियस की तरफ क्या होगा, कॉन्केव रहेगा, और जो लार्जर रेडियस उधर की तरफ कॉन्वेक्स रहेगा। फिर हम अप्लाई कर देंगे कि P1, जैसे अंदर वाली ड्रॉप के अंदर प्रेशर देखेंगे तो कितना होगा, P1 इक्वल टू P0 प्लस, मान लीजिए ऐसा, इसमें ड्रॉप का नहीं जनरली बबल का केस होता है, तो बबल का केस 100 बबल है मान लीजिए, तो वो कितना हो जाएगा, अगर बबल का केस देखेंगे तो अंदर प्रेशर P1 इक्वल टू होगा P0 प्लस 40/R1, और दूसरे में कितना होगा P2 इक्वल टू P0 प्लस 40/R2, बिकॉज P इन माइनस P आउट 40/R रहेगा। इस वे में जब हम ये कॉमन सरफेस पे बात करेंगे तो P1 एक तरफ, P2 दूसरी तरफ, P1 माइनस P2 वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो अपने पास में हो जाएगा 40/R के इक्वल। तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे हम, देन 1/R की वैल्यू होगी 1/R1 माइनस 1/R2, इसका ध्यान रखें। एक और होता है कि बबल्स मान लीजिए कोलेस कर जाए, एयर थी उनके अंदर और वो कोलेस करके एक सिंगल बबल का फॉर्मेशन करें। इस बार हमें आइसोथर्मल प्रोसेस कंसिडर करना होता है, नहीं भी मेंशन है तो आप आइसोथर्मल उसको लेके चलें, वैसे मेंशन होता है ज़्यादातर केसेज में कि आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। तो इसमें फर्स्ट बबल में जितने नंबर ऑफ मोल गैस थी, दूसरे में जितने भी नंबर ऑफ मोल्स थी, वो दोनों ऐड होकर के थर्ड वाले के अंदर चले जाएंगे। तो हम अप्लाई करेंगे N1 प्लस N2 इक्वल्स टू लास्ट वाले का जो N होगा। फर्स्ट वाले में कितना होगा, P1 V1 डिवाइडेड बाई RT, P2 V2 डिवाइडेड बाई RT इक्वल टू P इंटू V बाई RT। यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू एक्सेस प्रेशर की टर्म्स में नोट करेंगे, वो कुछ आपका 40/R रहेगा। देन अपने पास में वॉल्यूम पुट करेंगे 4/3πr3, तो बाकी सब कैंसिल होकर के आर की टर्म R स्क्वायर बचेगा, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर, फाइनली ऐसा बनेगा। एक और बनता है अपने पास, मान लीजिए एक पाइप है, उसके एक वाल्व लगा हुआ है, एक साइड में एक 100 बबल का फॉर्मेशन हुआ, दूसरे साइड में एक 100 बबल का फॉर्मेशन हुआ, एक का रेडियस कम है एक का रेडियस ज़्यादा है, और बोला जाता है कि वॉल्व को ओपन कर दिया तो एयर कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करेगी। अगेन देखिएगा जिसका रेडियस कम है उसके अंदर एक्सेस प्रेशर ग्रेटर है, और एयर जो फ्लो होगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो होगी। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि बड़ा बबल है ज़्यादा एयर होगी तो इधर से एयर फ्लो करनी चाहिए, नहीं,
बड़ा बबल है, रेडियस अगर ज़्यादा है तो एक्सेस प्रेशर कम है, उससे क्या, उसमें क्या होगा, एयर आएगी, उससे जाएगी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम इसमें कंटिन्यू करेंगे कैपिलरी राइज वाला पार्ट।